एक बार गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछा था और उसमें मछलियां फंसाने पर उन्हें किनारे रख दोबारा जाल डाल देता। मछलियां पानी के बिना तड़पती हुई वहीं मर जाती। बुद्ध यह देखकर द्रवित हो गए और मछुआरे के पास जाकर बोले, भैया, तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरा बुद्ध की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इनके दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया और मछुआरा बुद्ध से उन मछलियों का दाम लेकर मछलियां बुद्ध को सौंप दी। बुद्ध ने जल्दी से उन सभी तड़पती हुई मछलियों को वापस नदी में डाल दिया। यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे मछलियां खरीदी थी, फिर आपने इसे पानी में फिर से क्यों डाल दिया? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, यह मैंने तुमसे इसलिए खरीदी है ताकि इनको दोबारा जीवन दे सकूं। किसी की हत्या करना पाप है। यदि मैं तुम्हारा ही गला घोटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियां भी यदि पानी से बाहर आकर तो वह तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उनमें भी श्वास हैं। उनको तड़पते देखकर तुम कठोर कैसे रह सकते हो? बुद्ध की बातों को सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे यह काम उचित लगता था, पर अब लगता है कि इससे भी अच्छे काम करके मैं अपनी आजीविका को चला सकता हूँ। मैं चित्र भी बनाता हूँ। आज से मैं चित्रकला से ही अपनी आजीविका को कमाऊंगा। इसके बाद वह वहां से चला गया और कुछ ही समय में बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। गौतम बुद्ध एक दिन एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। उनके एक शिष्य ने यह देखा तो उसे हैरानी हुई। वह बुद्ध से बोला, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बातों को सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? शिष्य बुद्ध का जवाब सुनकर बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह न तो आपकी बात को जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा सोचना गलत है। वृक्ष मुझे जवाब बोलकर भले ही ना दे सकता हो, किंतु जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्ष की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करती हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता प्रदान की, धूप से मेरा बचाव किया। हर पल इस पेड़ ने मेरी सुरक्षा की। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ जीवन देती है। तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो, इसने मेरी कृतज्ञता और धन्यवाद को बहुत ही खूबसूरती से ग्रहण किया है और जवाब में मुझे झूम कर यह बता रहा है कि आगे भी वह प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात सुनकर गुरु शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसके झूमते हुए पत्तियां, शाखाएं व फूल वन को अद्भुत शांति प्रदान कर रहे थे। यह देखकर शिष्य सोता वृक्ष के सम्मान में झुक गया।